अब दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है भाई और बहनों, नोट कर लेना इस चीज को, क्योंकि सतगुरु सह शरीर धरती पर प्रकट है। यदि हम आत्माओं को साक्षात धरती पर प्रकट पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल धोकर अपने हाथों से अगर वो चरणा अमृत पीने का सौभाग्य नहीं मिला तो भाई और बहनों हम सतलोक नहीं जा सकते। ये भी एक निशानी है। अब आप कहोगे जी गुरु का चरणामृत तो इन आश्रम वालों ने बहुत बार पिया होगा। आश्रम में ऐसी बात नहीं है, भले गुरु को मानुष मान रहे हैं ये लोग, लेकिन लोगों की देखा देखी, जैसे नकली संत महात्माओं के शिष्य हम टीवी में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, उनके शिष्य उनके चरण कमल धो धो के पानी पीते हैं। तो इस आधार से इन आश्रम वालों ने भले गुरु को मानुष माना, लेकिन चरणामृत तो इन्होंने भी कई बार पिया होगा, तो क्या इनका भी मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा भाई और बहनों। इनकी दो सबसे बड़ी गलतियां रही, और वो दो गलतियां जब तक जीव नहीं सुधारेगा, चाहे रोजाना सुबह शाम गुरु के चरण धो धो के पियो, उन आत्माओं का मोक्ष नहीं हो सकता। और वो दो सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं जो इन आश्रम वालों ने जमकर की हुई है? वो दो सबसे बड़ी गलतियां हैं। सबसे पहली सबसे बड़ी गलती है गुरु को मानुष मानना, गुरु को मानुष मानना। और परमात्मा की खुद की वाणी है, परमेश्वर की खुद की वाणी है कि गुरु को मानुष जो गिने और कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने सवान। यानी जो आत्माएं अपने गुरु को मानुष मानती है, अपने जैसा व्यक्ति मानती है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक मानुष मानती है, वो भाई बहन सतगुरु से उपदेश लेकर, सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर, चाहे कितने ही उनके चरण धो धो के पी लो, गुरु को मानुष मानने वाला भगत अंत में नरक में जाएगा और जन्म जन्म सवान यानी कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये उनका वचन है कि गुरु को मानुष जो गिने और कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरके जाएंगे और जन्म जन्म बने सवान। सवान यानी कुत्ता। तो ये सबसे बड़ी गलती है वर्तमान में सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों की, गुरुदेव के परिवार की, कोऑर्डिनेटरों की और लाखों की संगत की जो सतलोक आश्रमों में जा रही है। ये लोग गुरु को परमात्मा नहीं मानते। अगर ये गुरु को परमात्मा मानते तो फिर वो नकली दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा नकली बेजुबान फोटो, फिर ये कभी भी जून के महीने में उस फोटो को परमात्मा मानकर उसका प्रकट दिवस ना मनाते, उस फोटो को कभी भी अपने घर पर अपने दरबार में ना रखते, कभी भी उस फोटो के आगे दंडवत ना करते, ज्योत ना जलाते, अपने गले में लॉकेट में डालकर ना घूमते। अगर ये सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर मान चुके होते तो, क्योंकि कबीर फिर दो नहीं है, कबीर तो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। तो सबसे बड़ी गलती तो इनकी ये, गुरु को मानुष मानने वाली। तो गुरु को मानुष मानने वाली आत्माएं चाहे दिन में 10 बार उनके चरण धो धो के पियो, वो आत्मा अंत में नरक में जाएगी और कुत्ते की योनि प्राप्त करेगी। ये परमेश्वर का वचन है। और दूसरी कमजोरी, मर्यादा तोड़कर भक्ति करना। तो मर्यादा तोड़ने में तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सतलोक आश्रम वाले उस्ताद हैं, उस्ताद। बाकी दुनिया इनके थल्ले थल्ले है मर्यादा तोड़ने में। इतनी गलतियां तो नकली संतों के नकली भगत भी नहीं करते। जितने कुकर्म, जितनी गलतियां ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए मुख्य मुख्य भगत खुद भी कर चुके हैं और संगत से भी करवा चुके हैं। तो भाई और बहनों, इसलिए दास कह रहा है कि अब ये मौका केवल सत्सेवक भाई बहनों के पास है, क्योंकि सतगुरु समदृष्टि है। सतगुरु ये नहीं देखता कि कौन भगत दूर बैठा है, कौन भगत मेरे नजदीक है, कौन भगत अमीर है, कौन भगत गरीब है, कौन मेरे परिवार में है, कौन जापान से है, कौन महाराष्ट्र से है, कौन गोरा है, कौन काला है। सतगुरु ये चीजें नहीं देखता। सतगुरु समदृष्टि है। सतगुरु आत्मा की भक्ति देखता है,
सतगुरु मर्यादा देखता है, सतगुरु भगत के भाव देखता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। और यदि आत्मा में वो क्वालिटी उत्पन्न हो गई, जैसी श्रद्धा, जैसे भाव, जैसा समर्पण, जैसी लगन और जितनी मर्यादा चाहिए, अगर सतगुरु देख लेगा तो सतगुरु 7 समुद्र पार बैठी उस आत्मा को किसी न किसी बहाने अपने चरणों में बुला लेगा और अपने चरण धोकर चरणामृत देने की दया करेगा। तो अब ये मौका भाइयों और बहनों हम सत्सेवकों के पास में है, सत्सेवकों के पास में। क्योंकि आश्रम से जुड़े भाई बहन तो ये क्लियर कर चुके हैं कि गुरुजी, ना तो हमने आपको 35 साल में कभी परमात्मा माना, और जब 35 साल में नहीं माना तो आगे भी नहीं मानने वाले। तो ये सारी आत्माएं रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। अब मौका मिलेगा सत्सेवक भाई बहनों को, नई आत्माओं को। इसलिए दास भाई और बहनों ये शब्द कह रहा है क्योंकि सतगुरु साक्षात धरती पर प्रकट है, साक्षात। और यदि हमें साक्षात उनके चरण कमल धोकर चरणामृत पीने का मौका नहीं मिला, सतगुरु ने नहीं दिया, तो समझ लेना भाई और बहनों फिर उन सत्सेवक भाई बहनों का भी मोक्ष नहीं है। ये विधान, ये नियम संसार की सभी आत्माओं पर लागू है जो जो सतगुरु की शरण में आ जाती हैं। तो भाई और बहनों, अब हमने इस बात को सुनकर चिंतित नहीं होना, हमने भय पैदा नहीं करना। हम आत्माओं ने पहले से और कहीं ज्यादा भक्ति करनी है और कहीं ज्यादा सावधानियां रखनी है कि हे परमात्मा, बिल्कुल बात तो सत्य है। अरे सतगुरु धरती पर साक्षात प्रकट, और यदि उनके साक्षात चरण कमल धोकर चरणामृत पीने का भी मौका नहीं मिला एक बार भी, तो फिर मैं काहे का भगत। सतगुरु तो अपने भक्तों को गले से लगाता है। अरे त्रेता युग में शबरी की निष्ठा को देखकर, शबरी के समर्पण को देखकर, शबरी के भक्ति भाव को देखकर इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने उस जंगल में, बियाबान में, उजाड़ में और श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर जाना पड़ा। शबरी ने धो धो के चरण, धो धो के चरणामृत पिया, चरण धो धो के चरणामृत पिया। और भगवान ने, गुरुदेव ने शबरी के झूठे बेर भी खाए, झूठे बेर भी। तो भाई और बहनों, वर्तमान में तो परमात्मा फुल फॉर्म में है, अपने ओरिजिनल रूप में है, और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। क्या वर्तमान में परमात्मा मौका नहीं देगा? अरे द्वापर युग में तो भगवान ने खुद अपने भगत के चरण धोए, श्री कृष्ण रूप में सुदामा जी के। तो क्या वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी अपनी आत्माओं को अपने चरण कमल धोकर चरणामृत पीने का मौका भी नहीं देंगे क्या? जब द्वापर में भगवान ने भक्तों के चरण कमल धोए हैं, तो क्या वर्तमान में अपने भक्तों को मौका नहीं देंगे अपने चरण कमल धोने का? तो भाइयों और बहनों, ये विशेष मौका, ये विशेष सौभाग्य जब तक जिस आत्मा को प्राप्त नहीं होगा, चाहे जीवन में एक बार ही मिले, किसी भी बहाने मिले, अगर ये मौका नहीं मिला तो उस भगत की सारी भक्ति व्यर्थ है। वो भगत, चाहे मैं पवन दास हूं या चाहे आप सत्सेवक भाई बहन हो, चाहे सतलोक आश्रमों से जुड़ा कोई भाई बहन हो, तो हमने ये फायदा उठाने के लिए, ये सुअवसर प्राप्त करने के लिए, साक्षात सतगुरु के चरण कमल धोकर वो चरणामृत पीने के लिए भाई और बहनों, अब हमने जी जान लगा देनी है, क्योंकि वो मौका उसी आत्मा को मिलेगा जिस आत्मा पर सतगुरु हद से ज्यादा प्रसन्न होगा। सतगुरु जिस आत्मा पर हद से ज्यादा प्रसन्न होगा, और हद से ज्यादा प्रसन्न सतगुरु उन्हीं आत्माओं पर होगा जो आत्माएं हद से ज्यादा भक्ति करके, मर्यादाओं में रहकर सतगुरु को प्रसन्न करने का मौका देंगी। भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जो गुरु रूठ गया मारा हो। और कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो अब ये हम भगत भाई बहनों के ऊपर है, और हम सत्सेवक भाई बहन उस मौके का भरपूर फायदा उठाने के लिए बिल्कुल
हम किनारे पर खड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं, किनारे पर, क्योंकि हम गुरु को मानुष नहीं मानते, हम गुरु को साक्षात परमेश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, सारी सृष्टि का मालिक मानते हैं। हमने वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो फाड़ फेंकी, अपने दिलो दिमाग से, अपने घर से, अपने घट से, अपने दरबार से दूर हटा दी। एकमात्र हम अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर दंडोत करते हैं, एकमात्र उन्हीं की प्रतिमा रखते हैं, एकमात्र उन्हीं के आगे दंडोत करके जयकारा लगाते हैं। भक्ति विधान अनुसार गीता अध्याय 3 श्लोक 13 अनुसार गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान के भोग लगा रहे हैं, गुरु की ही आरती उतार रहे हैं। जो आरती आत्माएं सतयुग से उतारती आ रही हैं, लेकिन भगवान की पहचान नहीं थी। पत्थरों को भगवान मानकर, राम कृष्ण को भगवान मानकर, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानकर लोग उनकी आरतियां उतारते रहे, घी बर्बाद करते रहे। आज वो साक्षात मौका हम सतसेवक भाई बहनों को मिला है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी की आरती उतारने का। तो भाई और बहनों, अब केवल हम एक ही मौके से दूर हैं, केवल एक ही मौके से दूर, और वो है साक्षात सतगुरु के चरण कमल धोकर पीने का फायदा, वो आनंद। तो भाई और बहनों, जिन जिन आत्माओं को ये मौका नहीं मिलेगा, वो आत्माएं दिलो दिमाग से निकाल देना कि मेरा मोक्ष होगा। और इसके लिए भाई और बहनों, मैंने सतगुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा हद से ज्यादा। और यदि सतगुरु प्रसन्न हो गया, अपनी मेहर बख्श दी, तो कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा ना जाने क्या यत्न करके, क्या सो छल छिद्र करके आपके घर पे आ बैठेगा समर्थ, किसी भी बहाने आपको अपने पास बुला लेगा। ये समर्थ है। परमात्मा ने सतलोक को जितना आसान बताया है ना, उतना आसान है नहीं। टीचर का काम होता है विद्यार्थी का मनोबल बढ़ाना, उसको हिम्मत देना। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी टीचर कभी नहीं कहेगा बेटा तू फेल हो जाएगा, उसको भी टीचर हिम्मत देगा कि बेटा पढ़, जरूर पास होगा, क्यों नहीं होगा, तू इतना कमजोर थोड़ी है। लेकिन अंदर से टीचर को पता होता है बच्चे की क्या औकात है। तो भाई और बहनों, हमने इस भक्ति विधान को अच्छे से जानकर, पहचान कर, समझ कर, हमने इस मौके को प्राप्त करना है, साक्षात चरण कमल धोकर चरणामृत पीने का। और ये मौका अब आप और हम सतसेवक भाई बहनों को मिलेगा भी। ये उन सतसेवक भाई बहनों को जो जी जान लगा देंगे अब आने वाले 2 से 3 वर्षों में मर्यादाओं को लेकर, भक्ति सुरक्षित रखने को लेकर। क्योंकि आने वाला 3 वर्ष 2026, 2027, 2028 सर्वविदित है, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में मराठी भाषा में, कि ये युग परिवर्तन का दौर है, युग परिवर्तन का। और इस समय संसार में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी, बड़ी बड़ी घटनाएं। और हम भाई बहनों ने इस समय सतगुरु के एक भी वचन को, क्योंकि सतगुरु का साधारण सा आदेश भी बहुत बड़ी महत्वता रखता है, साधारण सा आदेश भी हमने फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल हल्के में ना लें। ये नादान संगत वाले सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, जिन्होंने काल की भांग ज्यादा पी रखी है, काल सर्प की तरह कुंडली माल के इनके सर पर बैठा है, ये भले दिन में 50 गलतियां करें, कितनी नादानियां करें, हमने इनके तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है।